नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख है 7 और दिन मंगलवार, तिथि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और आज का शुभ मुहूर्त सुबह 7:26 से लेकर 8:55 तक रहेगा। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। मध्य प्रदेश में सरकारी अवकाश घोषित किया गया है। और अब रुक करते हैं आज की बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की खबरों से। अमेरिका ने अपने विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए नए प्रस्ताव बनाए हैं। अमेरिका ने 1 अक्टूबर 2025 को विश्वविद्यालयों को नए नियमों का प्रस्ताव दिया है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी एक देश के छात्र 5% से ज्यादा नहीं होंगे। यह नियम संघीय फंडिंग के बदले लागू होगा। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इसे शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला बताया और चेतावनी दी कि नियम बनाने वाले विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता खो सकते हैं। और इधर भारत और ब्रिटेन की नौसेनाएं एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही हैं। भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं ने सोमवार से एक्सरसाइज कोंकण 25 नामक संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास अरब सागर में हो रहा है और पहली बार दोनों देश अपने अपने पूर्ण कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, युद्ध कौशल और आपसी सहयोग को मजबूत करना है। युद्ध अभ्यास में युद्धपोत, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान शामिल हैं। यह अभ्यास भारत यूके रक्षा साझेदारी को नई दिशा दे रहा है। और उधर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि समझौता तभी हो सकेगा जब दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं और शर्तों का सम्मान करेंगे। जयशंकर ने ये बात वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात के बाद कही। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा समझौता चाहता है जिससे दोनों देशों को बराबर फायदा मिले। और अब भारत तेजी से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत ने कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी वैज्ञानिक और नवाचार क्षमता को और मजबूत करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बात ESTIC 2025 सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अब वह वैश्विक नेता बनने की दिशा में काम कर रहा है। मंत्री ने नए शोध, स्टार्टअप्स और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। और इधर पश्चिम बंगाल में भूस्खलन से 18 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में रविवार रात हो रही भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। लगातार बारिश से सड़कें और घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। प्रशासन ने इलाके में अलर्ट जारी किया है। और अब भारतीय सेना हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम कर रही है। भारतीय सेना ने आपात स्थिति में 6AK-630 मल्टी बैरल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स खरीदने का प्रस्ताव रखा है। यह सिस्टम जहाजों पर हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होगा। सेना का उद्देश्य अपने नौसैनिक बेड़े की सुरक्षा क्षमता बढ़ाना है। प्रस्ताव में यह भी बताया गया कि इन सिस्टम्स की तैनाती तेजी से की जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में रक्षा सुनिश्चित हो सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जयपुर में सिविल अस्पताल में 6 अक्टूबर 2025 को लगी आग के हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने आग में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों को जल्दी ठीक होने की कामना की है। अधिकारियों को त्वरित राहत देने के निर्देश दिए हैं। और आइए देखते हैं खेल समाचार। आज भारत ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 88 रन से हराया और अपनी 12वीं जीत दर्ज की। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 22 पदक, 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य जीते हैं। गुवाहाटी में BWF जूनियर बैडमिंटन टीम वर्ल्ड्स भी शुरू हो गया है। और आइए देखते हैं मौसम के मिजाज क्या हैं। दिल्ली में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं और भारी बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में बादल और बारिश के साथ तापमान 22 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मध्य भारत में गर्मी के साथ हल्की बारिश 28 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दक्षिण भारत में भी हवाएं और बारिश की संभावना बनी रहेंगी। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहेगा। बारिश की मात्रा कुछ जगहों पर 10 से 50 मिलीमीटर तक हो सकती है। और आइए बुलेटिन के अंत में जानते हैं क्या कुछ शेयर बाजार कह रहा है। इस हफ्ते शेयर बाजार में हल्की तेजी रहेगी। निफ्टी 25,000 से ऊपर बना रहेगा और 25,400 तक पहुंच सकता है। बैंक और वित्त क्षेत्र मजबूत दिख रहे हैं। TCS, टेक महिंद्रा, HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस अच्छे विकल्प हैं। 7 और 9 अक्टूबर को बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है, सतर्क रहें। तो दोस्तों ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे DSP टुडे। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।